Hello students, myself Ompal Singh. Today I am teach you synthesis of sentences. Okay? Synthesis of sentences. This part is main part of your grammar. So listen carefully. देखिए सबसे पहले तो ये देखना है कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस होते क्या हैं. देखो ये सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस. ये सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस होते क्या हैं. तो मैंने लिखा है कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है. सिंथेसिस क्या होता है? दो या दो से अधिक जो वाक्य हैं उनको जोड़कर एक वाक्य बना तो समझ लो सिंथेसिस हो गया. ठीक है. अब जो एक वाक्य जिस सिंथेसिस द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर जो हम एक वाक्य बनाते हैं वो हमारा तीन प्रकार का बन सकता है. मैंने लिख दिया सिंथेसिस द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर जो एक वाक्य बनाते हैं वह तीन प्रकार का बन सकता है. कितने प्रकार बन सकता है? तीन टाइप्स का बन सकता है. कौन कौन से टाइप का बन सकता है? तो पहला आता है हमारा सिंपल सेंटेंस बन सकता है, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस बन सकता है और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन सकता है. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस. तो सिंपल सेंटेंस पहले हम लेके चलते हैं सिंपल सेंटेंस. तो सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, है ना? तो हम इसमें लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू simple sentence. Okay, combination of simple sentences into simple sentence. ठीक. अब सिंपल सेंटेंस जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़कर एक जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो हम पता होना चाहिए कि एक सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है. कितनी होती है? एक ही फाइनाइट वर्ब होती है. तो हम इसमें लिखेंगे कि एक सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, अतः जब हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं. तो जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करते हैं. एक ही फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करते हैं. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक सिंपल सेंटेंस को तीन प्रकार से बना सकते हैं. ठीक है. इस उद्देश्य की पूर्ति, कौन से उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि एक फाइनाइट वर्ब कौन सी होगी? एक फाइनाइट वर्ब रखेंगे. मगर कई एक सिंपल सेंटेंसों को जोड़ा जाता है तो एक सिंपल सेंटेंस बनता है. तो जब बहुत से सिंपल सेंटेंस होते हैं, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस होते हैं तो अलग अलग सबकी फाइनाइट वर्ब होगी. मगर जब हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो हमें ए फाइनाइट वर्ब रखनी होती है। तो इस उद्देश्य के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो एक सिंपल सेंटेंस को तीन प्रकार से बना सकते हैं।
तीन प्रकार से बना सकते हैं। तो पहला हमारा कौन सा है, देखो, है ना, यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ पार्टिसिपल। और सेकेंड है हमारा यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। और थर्ड है हमारा यूज ऑफ प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरेंड। और फोर्थ है हमारा यूज ऑफ इनफिनिटिव। और 5 वाला है यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन। ये ठीक है। तो हमें इसमें देखना है कि ये कितने सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के बन सकते हैं। सिंपल सेंटेंस 3 प्रकार से बन सकते हैं, यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यूज ऑफ प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरेंड, और यूज ऑफ इनफिनिटिव, और यूज ऑफ नाउन और परहैस इन एपोजिशन। ये 5 प्रकार से बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना, अब हम सबसे पहले लेके चलते हैं यूज ऑफ पार्टिसिपल। देखिए यूज ऑफ पार्टिसिपल हम कैसे लेंगे। तो हमारा पहला होता है यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ पार्टिसिपल, है ना। अब देखना ये है कि ये 5 टाइप से बन सकता है। तो यूज ऑफ पार्टिसिपल का प्रयोग हम कब करें, है ना। तो इसमें हम बताते हैं यूज ऑफ पार्टिसिपल, तो इसमें बताते हैं इसका प्रयोग तब होता है जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक हों और दोनों वाक्यों में एक काम के बाद दूसरा काम हुआ पाया जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग तब होता है जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट कैसे हो, एक हों। दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या हो, एक हो, और दोनों वाक्यों में एक काम के बाद दूसरा काम होता हुआ पाया, ठीक है। अब इसमें आता है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यहीं पर एक एग्जांपल देख लो, उसके बाद बताता हूं। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आता है हमारा ही सा ए टाइगर, ही सा आ टाइगर, फिर ही रैन अवे, ठीक है। ही सा आ टाइगर, उसने एक चीता देखा, वह भाग गया। तो उसने क्या काम करा, उसने चीता देखा, एक तो उसने चीता देखने का काम करा, फिर क्या हुआ, वह भाग गया। तो एक काम के बाद दूसरा कार्य हो रहा है तुरंत, है ना, तुरंत कार्य हो रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम, और दोनों वाक्यों के, सबसे पहली बात तो ये देखनी है कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट तो एक है नहीं है, देखो। तो इसमें भी ये भी ही है और इधर भी ही है, मतलब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट सेम है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, यूज ऑफ पार्टिसिपल। आपके पेपर में आएगा, ब्रैकेट में होगा सिंपल सेंटेंस,
सिंपल, ये सिंपल सेंटेंस दिया हुआ, ठीक है। तो हम मतलब जब ब्रैकेट में सिंपल सेंटेंस दिया तो हमें क्या बनाना है, इसका सिंपल बनाना है। तो सिंपल बनाने के लिए सबसे पहले देखना है, क्योंकि सिंपल 5 प्रकार से बनते हैं, तो हम ये देखना है ये कौन से प्रकार से बन जाएगा। तो जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक हो, पहले से एक काम के बाद दूसरा काम होता हुआ हो, तो समझ लो वह कौन सा सिंपल सेंटेंस कौन से प्रकार से बनेगा, पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग बनेगा। ओके, तो हम इसका सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, ऐसा ही मैं लिख देता हूं ओनली। जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हम लिखेंगे सीइंग अ टाइगर कॉमा ही रेन अवे। ओके, ये बन गया हमारा सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब पार्टिसिपल वाली बात आती है, तो मैंने बताया कि पार्टिसिपल का यूज कब करेंगे, तो मैंने एग्जाम्पल देके आपको बता दिया, क्योंकि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट सेम हो तो हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं। मगर पार्टिसिपल भी 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। तो हम लिख देते हैं पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 परफेक्ट पार्टिसिपल, और नंबर 3 पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो कौन कितने होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज तब करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज तब करते हैं जब दोनों वाक्यों में एक काम के साथ दूसरा काम होता हुआ पाया जाए, जब एक काम के साथ दूसरा काम होता हुआ पाया जाए और दोनों कामों के बीच में टाइम गैप नहीं हो, मतलब समय अंतराल पर टाइम गैप नहीं हो, तो वहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अच्छा, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कब करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज तब करते हैं जब दोनों वाक्यों में एक काम समाप्त कर, सब्जेक्ट एक काम समाप्त करके दूसरा काम शुरू करे, एक काम समाप्त करके और फिर दूसरा काम क्या करे, शुरू करे, मतलब दोनों कामों के बीच में टाइम गैप हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है टाइम गैप नहीं होता है, परंतु परफेक्ट पार्टिसिपल में दोनों कामों के बीच में टाइम गैप होता है, तो वहां पर हम क्या का यूज करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अब आया हमारा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करते हैं एक काम बहुत समय पहले हो गया हो, एक कार्य क्या हो गया हो, बहुत समय पहले हो गया हो, और एक जो काम है वो अभी शुरू हुआ हो या चल रहा हो, तब हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, है ना। समझ में आ गया। तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है, मैं फिर से यहां पर कर देता हूं, दोनों कार्यों के बीच में टाइम गैप नहीं होता है, ठीक है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसमें दोनों कार्यों के बीच में टाइम गैप होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल में एक कार्य बहुत पहले हो गया हो और
दूसरा कार्य प्रेजेंट में हुआ हो या हो रहा हो। ओके, समझ में आ गया? तो इसमें क्या होता है हमारा, देखिए इसमें क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज तब करते हैं जब दोनों कार्यों के बीच में क्या होता है, टाइम गैप हो। जब दो वाक्यों में दो कार्य होते हैं उनके बीच में क्या हो, टाइम गैप नहीं हो, तो हम कैसा प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल करते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करते हैं जब दोनों कार्यों के बीच में टाइम गैप होता है, कुछ समय होता है, एक काम समाप्त करके, जब कोई सब्जेक्ट एक काम समाप्त करके दूसरा कार्य शुरू करता है, मतलब टाइम गैप होता है। और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, ये इसका प्रयोग तब होता है जब ये एक कार्य बहुत पहले हो गया हो और दूसरा कार्य प्रेजेंट में हुआ हो, मतलब हो गया हो, प्रेजेंट में हो गया हो या हो रहा हो, है ना, हुआ हो या हो रहा हो। ओके, ठीक है। अब मैं इसके एग्जांपल देता हूं हर एक के। पहला एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल है द फार्मर plowed his field. He found a gold ring. है ना, किसान ने अपना खेत जोता, he found a gold ring, उसे एक सोने की अंगूठी मिली। ओके, तो इसमें एक काम समाप्त करके दूसरा कार्य तो शुरू नहीं होता, इसमें क्या हो रहा है, दोनों कार्य एक साथ, किसान खेत जोता जा रहा है तभी उसे क्या मिल गई, अंगूठी मिल गई, मतलब एक काम के साथ दूसरा कार्य हो रहा है, मतलब इसमें दोनों कार्यों के बीच में टाइम गैप नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हम क्या करेंगे, हम इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, इसको सिंपल बनाएंगे तो हम लिखेंगे, तो इसमें वर्ब में क्या लगाना है, हमें जो पहले कार्य होता है, जिस वाक्य में पहले कार्य हो उसमें हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो इसमें वर्ब क्या है, प्लाउड है, तो अभी इस प्लाव में वर्ब में आएंगी, जब आएंगी लाएंगे तो हम क्या काम करेंगे, इससे पहले तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, प्लाव लिख देंगे, क्योंकि आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती है। ये तो टेंस के अकॉर्डिंग बना दिया, मगर जब हम इसमें आईएनजी लगाएंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो लिख देंगे प्लाव, और प्लाव में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, ईडी हटा देंगे। ठीक, तो प्लाइंग हिज फील्ड, फिर कॉमा लगा देंगे। फिर इसमें जो प्रोनाउन दूसरा देखो, एक सब्जेक्ट भी एक है, तो इधर द फार्मर है और इधर ही किसके लिए है, फार्मर के लिए है, मतलब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक है, इसलिए हम पार्टिसिपल का भी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ही किसके लिए आया, फार्मर के लिए, तो ही प्रोनाउन हटा देंगे। प्रोनाउन तभी तो यूज करते हैं जब नाउन का पता नहीं होता, जब नाउन है हमारे पास तो हम प्रोनाउन का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि एक वाक्य में एक ही नाउन या प्रोनाउन होता है, तो प्रोनाउन और नाउन दोनों नहीं जोड़ सकते, इसलिए हम प्रोनाउन के स्थान पर नाउन लिख देंगे। तो ही आया है फार्मर के लिए, तो हम द फार्मर लगा देंगे, द फार्मर फाउंड अ गोल्ड रिंग। ओके, तो ये सेंटेंस बना। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, हमारा आता है परफेक्ट पार्टिसिपल वाला। तो परफेक्ट पार्टिसिपल वाला कैसे करेंगे हम, जैसे आ गया हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल का, आ गया हमारा जैसे ही swept his room, he went to home, उसने अपना कमरा साफ किया, वह घर चला गया, है ना। तो एक काम समाप्त करके दूसरा कार्य शुरू हो रहा है, मतलब दोनों कामों के बीच में क्या है, टाइम गैप है, दोनों कार्यों के बीच में क्या है बेटा, टाइम गैप है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या काम करते हैं, तो हम लिखेंगे, तो इसमें हम अगर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो हम इसमें होता है, तो इसमें होता है कि, तो इसमें लगेगा हैविंग, है ना, हैविंग
स्विफ्ट हिज रूम कॉमा ही वेंट टू होम। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। तो ये वो इसमें हैविंग है, क्योंकि इन दोनों बातों में एक कार्य समाप्त, इसमें क्या है दूसरे वाले एग्जाम्पल में एक काम सब्जेक्ट एक काम समाप्त करके दूसरा काम शुरू कर रहा है। इसमें क्या है, इसमें एक काम के साथ दूसरा काम होता हुआ पाया जा रहा है। तो हम जब एक काम के साथ दूसरा काम होता हुआ पाया जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, और एक काम समाप्त करके दूसरा काम शुरू हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। मतलब दोनों कार्यों के बीच में अगर टाइम गैप हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी, और दूसरा कॉमा लगा नॉमिनेटिव सेंटेंस के रूप में उसे जोड़ देते हैं, दूसरा बात जोड़ देते हैं। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड एग्जांपल देखिए, पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल जब हमारा होगा देखिए इसका एग्जांपल, ही सा ए डेड मैन, है ना, ही सा ए डेड मैन, आई करो, ठीक है, आई सा ए डेड मैन, ही was covered with white cloth, है ना। I saw a dead man, मैंने एक मरा हुआ व्यक्ति देखा। He was covered with white cloth, वह सफेद कपड़े से ढका हुआ था, है ना। तो हम लिखेंगे I saw a dead man, he was covered with white cloth, है ना। तो इसमें क्या होगा, देखो इसका सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। जब हम ये मैं जो एग्जांपल ये वाला दे रहा हूं, ये मैं पास्ट पार्टिसिपल का दे रहा हूं, ठीक है। इसमें एक कार्य बहुत पहले हो जाता है, आदमी कब का मर गया भी पता नहीं, वो बहुत पहले मर गया, मगर जो ढका हुआ है वो अभी है ना। तो सॉरी एक आई सा ए डेड मैन, मैंने एक मरा हुआ व्यक्ति जो मैंने देखने का, जिसमें एक वर्ब ये है सा और एक वर्ब है कवर्ड, दो वर्ब हैं। जो देखने का कार्य हो रहा है वो तो अभी हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, मगर ढका हुआ वो मरा हुआ जो व्यक्ति है वो ढका हुआ सफेद कपड़े ढका हुआ, पता नहीं कब का ढका हुआ है ना। तो ये वाला कार्य बहुत पहले हो गया है, और ये कार्य क्या हो रहा है, अभी चल रहा है, मतलब है ना। उसने एक मरा हुआ व्यक्ति देखा, वह सफेद कपड़े से ढका हुआ था। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम इसका सिंपल सेंटेंस जब बनाएंगे तो आई सा ए डेड मैन covered with white cloth, ओके। आई सा ए डेड मैन, मैंने एक मरा हुआ व्यक्ति कवर्ड विद व्हाइट क्लॉथ्स, है ना, सफेद कपड़े से ढका हुआ, इस है ना। तो ये जो कवर्ड आया, ये बीच में जो ये वर्ब आई कवर्ड, ये हमारे ये जो वर्ब है ये हमारी कौन सी होती है, पास्ट पार्टिसिपल में होती है। ये हमारी कौन सी होती है, पास्ट पार्टिसिपल में, है ना। तो इसमें ये होगा, ये जो पास्ट पार्टिसिपल, ये जो वर्ब है, ये कवर्ड जो वर्ब है, ये पास्ट पार्टिसिपल को ही शो कर रही है। मैंने सफेद कपड़े में ढका हुआ एक मरा हुआ व्यक्ति देखा, एक बात बन गया, ठीक है। तो जो पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा जो बातों को जोड़कर जो एक बात बनाते हैं, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। किसकी कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, ठीक, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं, क्लियर, समझ आ गया, थैंक्स।